हिम्मत कैसे हुई? थप्पड़ मारा मुझे? मतलब मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। नौकरानी की तरह सारे घर के काम कराओ और उसके बाद हाथ भी उठा दो, यही औकात रह गई ना मेरी। अरे बहू हूं मैं इस घर की, राज करने आई थी, ऐसे नौकरानी की तरह काम करने नहीं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं सारे काम अकेले करूँ? तो मेरे आने से पहले भी तो अकेले करती थी ना सारे घर के काम, तो करो ना काम। मुझसे क्यों बोलती हो घर के काम करने के लिए? तुम भी तो इस घर की बहू हो, मैं भी सारे काम करती हूँ और एक बहू का फर्ज होता है सारे घर को संभालना। तुमसे थोड़ी हेल्प करने के लिए क्या बोल दिया? तुमने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया है। मैं अपने घर पे भी कोई काम नहीं करती थी, तो मैं यहाँ आके काम क्यों करूं? काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, मैं अकेले यहाँ पे काम करती नहीं रहूंगी। अगर इतना ही हो रहा है ना, ठीक है, मैं ये घर छोड़ के ही चली जाती हूँ। उसके बाद ना अपने आप रख लेना नौकरानी, क्योंकि अकेले तो काम होगा नहीं ना तुमसे। हाँ, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो ऐसी ही करती है, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए घर तोड़ने का। मैं घर तोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मजबूर कर रहे हो आप मुझे कि मैं ये घर छोड़ के जाऊं। अब बस भी करोगे तुम लोग? नेहा, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर जाऊं? हाँ, तुम अंदर जाओ। हाँ, इस घर में तो मैं ही गलत होती हूँ सिर्फ। और तुम भी अंदर जाओ। सुनिए, आप वापस आ जाइए, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। अरे भाभी मुझ पे हाथ उठाती है, पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनाती है, सारे घर का काम करती है, उसके बावजूद भी सुनना पड़ता है, थप्पड़ खाना पड़ता है। हाँ, आपकी भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा बेवजह। आप भी उन्हीं के बोल बोल रहे हैं ना? मैंने बस उनसे इतना कहा था कि मैं घर के काम नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होता। अरे घर की बड़ी है तो उन्हें समझना चाहिए, लेकिन वो समझती नहीं है मेरी परेशानियों को। मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, एक तो मुझसे सब कुछ हैंडल नहीं होता है, और मैं कोशिश करती हूँ तो उसमें भी कमी निकालती है, सुनाती है मुझे। हाँ, वो मैंने गुस्से में उनको बोल दिया था कि मैं आपके बाप की नौकर थोड़ी हूँ। ठीक है, हाँ आप कह रहे हैं तो मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने गलत बोल दिया, बस इसी बात का तो दुख है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, बस गुस्से में निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है। क्या कर रही हो तुम ये? क्या क्या कर रही हूँ मैं? क्यों गुस्सा कर रही हो उस पे तू? तुमको मेरा ही गुस्सा दिखा? उसने इतनी बदतमीजी की वो तुमको नहीं दिखा? मैं क्या अकेले इस घर की नौकर हूँ कि खुद ही सब कुछ करते रहूं? सिर्फ उससे मदद ही तो मांगी थी, उसमें इतना सारा इशू कर दिया उसने, मेरे पापा तक पहुंच गई। अरे तो क्या हो गया? तुम्हें पता है ना कि वो अभी नादान है, उसको समझ नहीं है, प्यार से समझा भी तो सकती हो ना। तुम क्या चाहती हो मुझे ये बताओ, कि हम दोनों भाई अलग हो जाए? वो गया है पढ़ाई करने अपना, यहाँ का अगर घर का टेंशन लेगा, वो पढ़ाई नहीं पूरा कर पाएगा, इसके लिए मैंने उसे भेज दिया कि जाकर तो अपना पढ़ाई पूरा कर ले। घर में चिक 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 चलता ही रहता है। उसके जाने के बाद तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। अरे हम दो भाई हैं, हमारे बीच में तो कभी लड़ाई नहीं हुआ, तुम लोग क्यों लड़ते हो भाई? छोटा सा घर का काम करना है, उसी में तुम लोग नोक झोंक करते ही रहते हो। शांति नाम को कोई चीज ही नहीं है। अरे तो मैंने क्या गलत किया है? तुम तो आके मुझे बोल रहे हो, तुमको उसको तो समझाना चाहिए था। मैंने तो सिर्फ उससे हेल्प मांगी थी, इतने टाइम से मैं घर का सारा काम करती हुई आ रही हूँ, आज वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा देती तो क्या हो जाता? तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ही घर का सारा काम करती हो, इस बात को हम मानते हैं। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको प्यार से समझा भी तो सकती हो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुद ही कर लो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम बोलो हम घर में मेड लगवा देंगे, वो आएगा घर का सारा काम करके चला जाएगा। पर हम घर में कलेश नहीं चाहते हैं, तुम लोग आपस में लड़ोगे। दो लोग घर में नहीं रह पा रहे हो क्या? दो ही लेडीज हो ना? अरे बहन की तरह रहती, तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। हम अपना ऑफिस का काम करिए, तुम लोग का लड़ाई झगड़े के बीच में आइए, बताओ मुझे। या तुम चाहती हो कि मेरा भाई पढ़ने के कुछ बने ना, जीवन में कुछ अपना नाम ना करे, उसका जो सपना है तोड़ के मतलब घर पे आ जाए, तुम लोग का लड़ाई के बीच में आके वो लड़ाई का हिस्सेदार बने, यही चाहती हो ना? अरे जो चीजें नहीं हो रहा है वो हमें बता दो ना। आपस में क्यों लड़ रहे हो? छोटी छोटी बात पे तुम लोग लड़ाई कर रही हो और तुमने उस पर चाटा उठा दिया। बोला तो मैंने उससे प्यार से ही था, पर वो ही मेरे पापा पे चले गई और फिर नादानी में मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तुम ही बताओ कैसे सुन लेती मैं? अरे बोले ना, उसको समझ नहीं है अभी। अपने घर से इस घर में आई है रहने में, उसको समझने में चीजें टाइम लगता है। थोड़ी टाइम बाद में सब चीज उसको समझ में आ जाएगा, खुद वो गलती नहीं करेगी।
अभी स्टार्टिंग में उसे इस सब चीज का पता नहीं है। तुम लोग अगर आपस में लड़ोगे, आसपास के लोग देखेंगे, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? फिर हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी कि दो भाई है, उनकी बीवी आपस में पट नहीं रही है, लड़ाई कर रहे हैं। मतलब अलग कराना चाहते हो तुम लोग को, अगर बोलो तुम लोग को यही करना है तो अलग अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं फिर सारा चीज का। ऐसा नहीं है, मैंने कब ऐसा सोचा? मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मैं तो बस उसको समझा रही थी और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच में आज के बाद में कुछ भी लड़ाई ना हो। अब ये कैसे तुम्हें हैंडल करना है तुम जानो। वो तो छोटी है, घर की बहू है, उससे हम क्या बात करेंगे और क्या जाएगा हम उसे समझाएंगे? हम तुम्हें ही बोल सकते हैं ना। तो तुम देख लो तुम्हें कैसे घर में रहना है। जो भी ये लड़ाई झगड़ा हुआ है इसे खत्म करो, जाके उससे बातें करो, ठीक है? इस चीज को सॉर्ट आउट करो, दोबारा से ये चीजें होने ही जानी चाहिए। वो अगर प्यार से नहीं रहते ये तो तुम प्यार से रहो ना, क्यों लड़ाई करना? तुम्हारी बहन जैसी ही तो है ना। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ उससे जाके बात। ठीक है। ज्योति, वो सॉरी। नहीं भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको आपके पापा के बारे में। आई एम सॉरी। मैं आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, और आप मुझे जो कुछ बोलेंगे मैं सारा घर का काम कर दूंगी। सॉरी। अरे तुम सॉरी मत बोलो, मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली और सब कुछ काम तुमको करने के लिए बोल दिया। जब मैं भी इस घर में नहीं आई थी तो मम्मी जी ने भी मेरे को ऐसे ही सारा काम बोल दिया था, और मैं तो ये भूल ही गई कि हम दोनों तो बहनों के जैसे हैं। सॉरी ज्योति, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। थैंक यू भाभी। भाभी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ बस। ये ना घर थोड़ा मेरे लिए नया है, तो मुझे ना थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी इस घर की अच्छी बहू बनने के लिए। बस आप मेरा साथ दीजिए, और आप जो जो बोलेंगे, जो जो सिखाएंगे, मैं अच्छे से सीखूंगी सब कुछ। हाँ जरूर, मैं तुमको हर एक चीज में हेल्प करूंगी। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी ऐसे बात नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना। थैंक यू भाभी।